हैमर कैंडल और शूटिंग स्टार कैंडल को ट्रेड करने के बेनिफिट्स। हैमर और शूटिंग स्टार कैंडल ये है तो बहुत सिंपल दिखने में भी और समझने में भी, लेकिन ये बहुत पावरफुल कैंडल्स होती है और मार्केट में सिंपल चीजें ही वर्क करती है। इसीलिए हमारे चैनल का नाम भी यही है, राइट एंड सिंपल ट्रेडिंग। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि इस चैनल पे हम यही बताते हैं कि आसान तरीके से स्टॉक मार्केट से कैसे पैसा बनाया जा सकता है। तो चलिए इस वीडियो से सीखते हैं और पैसा बनाते हैं। अगर आपने हैमर और शूटिंग स्टार कैंडल को सही तरीके से स्टडी कर लिया और ये जान लिया कि ये कैंडल्स कैसे और कहाँ काम करती है, तो आप भी मार्केट से कंसिस्टेंटली पैसा बनाने लग जाओगे। तो चलिए देखते हैं इन कैंडल्स को ट्रेड करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट नंबर 1, स्मॉल स्टॉप लॉस। इन दोनों में से आप कोई भी कैंडल पे ट्रेड लो, आपको बहुत छोटा स्टॉप लॉस मिलेगा। कम रिस्क में आप बड़ा प्रॉफिट बना सकते हो। बेनिफिट नंबर 2, हाई रिवॉर्ड। जैसे हमने बताया कि इन कैंडल्स को ट्रेड करने से आपको स्टॉप लॉस छोटा और टारगेट बहुत बड़ा मिलता है। आप अच्छे रिस्क रिवार्ड के लिए यहाँ वेट कर सकते हो, और अगर मार्केट से आपको पैसा कमाना है तो आपका लॉस छोटा और प्रॉफिट बड़ा होना ही चाहिए। बेनिफिट नंबर 3, ट्रेड टू रिवर्सल। शूटिंग स्टार और हैमर कैंडल, ये कैंडल जहाँ भी बनती है वहां से मार्केट रिवर्स करने के बहुत हाई चांसेस होते हैं, इसलिए इनका सबसे अच्छा बेनिफिट यही है कि आप मार्केट का पूरा मूव कैप्चर कर सकते हो। बेनिफिट नंबर 4, ट्रेड एनी इंस्ट्रूमेंट्स। इन कैंडल्स को आप बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और निफ्टी में भी ट्रेड कर सकते हो, और इन कैंडल्स की मदद से आप इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग भी कर सकते हो। स्विंग और पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए आपको इन कैंडल्स को बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना होगा, जैसे 4 आवर या डेली टाइम फ्रेम पे। बेनिफिट नंबर 5, इजी टू अंडरस्टैंड। हैमर कैंडल और शूटिंग स्टार कैंडल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही आसानी से आप इसे पहचान सकते हो। इसमें आपको कोई बहुत सारा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, बस इन कैंडल्स को ट्रेड करने की कुछ कंडीशंस है, वो आपको पता होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि जहां भी हैमर और शूटिंग स्टार कैंडल्स बने तो आप ब्लाइंडली ट्रेड ले लो, नहीं, यहाँ आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जिसकी वजह से आप ट्रैप में फंसने से बचोगे। ये हम चार्ट पे भी देखेंगे कि इन कैंडल से हम कितने बड़े मूव कैप्चर कर सकते हैं और कैसे फॉल्स कैंडल से और ट्रैप में फंसने से बच सकते हैं। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपसे कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। तो आइए देखते हैं वो कंडीशंस क्या है। कंडीशंस फॉर शूटिंग स्टार कैंडल। शूटिंग स्टार कैंडल्स को ट्रेड करने से पहले आपको ये देखना है कि यहाँ ये कंडीशंस मेट हो रही है या नहीं। कंडीशन नंबर 1, शूटिंग स्टार कैंडल्स पोजीशन। कंडीशन नंबर 1 में आपको ये देखना है कि ये कैंडल बन कहाँ रही है। अगर शूटिंग स्टार कैंडल किसी सपोर्ट के पास बन रही हो तो वहाँ आपको इसे अवॉइड करना है। हमारी पहली कंडीशन तब फुलफिल होगी जब शूटिंग स्टार कैंडल किसी रेजिस्टेंस के पास बने, जैसे यहाँ मार्केट एक रेजिस्टेंस लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है और यहाँ अगर कोई शूटिंग स्टार कैंडल बनी हो तो हम रेट के बारे में सोच सकते हैं। कंडीशन नंबर 2, मार्केट ट्रेंड। कंडीशन नंबर 2 में हमें चेक करना है कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है। अगर मार्केट में ऑलरेडी डाउन ट्रेंड है तो यहाँ भी शूटिंग स्टार कैंडल को अवॉइड करेंगे और ट्रेड नहीं लेंगे। लेकिन अगर मार्केट में अप ट्रेंड है और वहाँ किसी रेजिस्टेंस के पास शूटिंग स्टार कैंडल बनी है तो हमारी सेकंड कंडीशन भी मेट हो गई। कंडीशन नंबर 3, ब्रेकआउट। जब हमारी दोनों कंडीशन मेट हो गई हो, शूटिंग स्टार कैंडल किसी रेजिस्टेंस के पास बनी हो और मार्केट में अप ट्रेंड भी हो, और जब मार्केट शूटिंग स्टार कैंडल के लो को नीचे की तरफ ब्रेक करेगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तब हम इन द मनी पुट को बाय कर सकते हैं या कॉल को सेल कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस उसी शूटिंग स्टार कैंडल के हाई के ऊपर होगा। कंडीशंस फॉर हैमर कैंडल्स। हैमर कैंडल को ट्रेड करने से पहले आपको ये देखना है कि यहाँ भी ये कंडीशंस मेट हो रही है या नहीं। कंडीशन नंबर 1, हैमर कैंडल्स पोजीशन। यहाँ भी आपको ये चेक करना है कि हैमर कैंडल बनी कहाँ है। अगर ये किसी रेजिस्टेंस के पास बनी है तो हम इसे अवॉइड करेंगे। हमारी पहली कंडीशन तब मेट होगी जब मार्केट किसी सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा हो और उसी सपोर्ट के पास हैमर कैंडल बने, तब हम हैमर कैंडल को ट्रेड करने के बारे में सोच सकते हैं। कंडीशन नंबर 2, मार्केट ट्रेंड। यहाँ भी हम मार्केट ट्रेंड को चेक करेंगे और मार्केट में ऑलरेडी अप ट्रेंड है तो वहाँ किसी भी हैमर कैंडल को ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड है और किसी सपोर्ट के पास हैमर कैंडल बनती है तो हमारी सेकंड कंडीशन भी मेट हो गई। कंडीशन नंबर 3, ब्रेकआउट। अगर हैमर कैंडल किसी सपोर्ट के पास बने और मार्केट में डाउन ट्रेंड भी है तो जब मार्केट हैमर कैंडल के हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे,
तब हम इन द मनी कॉल को बाय कर सकते हैं या पुट को सेल कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस उसी हैमर कैंडल के लो के नीचे रहेगा। तो ये थी हैमर और शूटिंग स्टार कैंडल्स को ट्रेड करने की कंडीशंस और बेनिफिट्स। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने ट्रेडर दोस्तों में शेयर कीजिए और ऐसे ही सिंपल तरीके से पैसा कमाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।